एक बार की बात है, एक गांव में एक किशोरी नाम का व्यक्ति रहता था। किशोरी बहुत ही ज्यादा गरीब था। किशोरी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। किशोरी खिलौने बनाता था और उन खिलौने को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे अपना पेट भर लेता था। किशोरी खिलौने बनाता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। किशोरी को दूसरे गांव में खिलौने बेचने जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी। किशोरी को वह नदी पार करनी होती थी। किशोरी को खाने को भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। किशोरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। वह बड़ी मुश्किल से उसे नदी को पार कर पाता था और जैसे तैसे करके बाजार में पहुंचता था। ले लो खिलौने, कोई है जो मेरे खिलौने लेना चाहता है? जल्दी जल्दी लिए 10 रुपए का एक खिलौना, जल्दी जल्दी लिए बच्चों, बहुत सुंदर खिलौने हैं, ले जाइए। किशोरी को चिल्लाते चिल्लाते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शाम होने पर एक महिला उसके पास आती है। किशोरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सोचता है आज की मेहनत वसूल हो गई। बहन जी, अपने बच्चों के लिए खिलौना ले जाइए। यह खिलौने मैंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं। मंत्र 10 रुपए में यह खिलौना दे दूंगा। आपके बच्चे इन खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वह महिला मन ही मन सोचती है खिलौने तो इसके अच्छे नहीं है, यह मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करती हूँ, इससे कहती हूँ सारे खिलौने 20 रुपए में मुझे दे दे। अरे सुनिए भाई साहब, आपके खिलौने तो देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे। अगर आप चाहो तो यह सारे खिलौने मुझे 20 रुपए में दे सकते हो। इससे ज्यादा पैसे में इन खिलौनों के नहीं दूंगी। अगर आप चाहो तो दे दो, वरना तो कोई बात ही नहीं, मैं अपने घर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करिए। मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप मेरे खिलौने नहीं खरीदोगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे 1-2 खिलौने तो खरीद लो। सुबह से किसी ने भी मेरे खिलौने नहीं लिए हैं। देखिए भैया, अगर आप यह सारे खिलौने 20 रुपए में देना चाहते हो तो दे दो, वरना मैं अपने घर जा रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, मैं अब चलती हूँ। इतनी बात कहकर वह वहाँ से चली जाती है। किशोरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि सुबह से किसी ने भी उसका एक भी खिलौना नहीं खरीदा था। वह 4 दिन से भूखा था। उसके पास राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी उसके पास उसका दोस्त रामू आ जाता है। किशोरी अपने बचपन के दोस्त को देखकर खुश हो जाता है। अरे किशोरी भाई, ये सब क्या तुम खिलौने बेच रहे हो? अरे भाई, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई खुद का रोजगार तो नहीं है। खिलौने बेचकर ही अपना पेट पलते हैं। हमारा तो यही सहारा है। 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब तो मेरे कोई खिलौने लेना भी पसंद नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे भाई, मेरे पास भी कोई नौकरी नहीं है। अगर मेरे पर पैसे होते तो मैं तुम्हारे ये सारे खिलौने खरीद लेता। किशोरी भाई, मेरी भी किस्मत तुम्हारी ही तरह है। मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, वहाँ तुम्हारे खिलौने बिक सकते हैं और तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अरे भाई, तुम बताओ, मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं यह खिलौने किस तरीके से बेच सकता हूँ? अगर तुमने मेरे खिलौने की बिक्री करवा दिए तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। भाई, तुम इन खिलौनों को शहर में लेकर जाओ, वहाँ जरूर कोई ना कोई तुम्हारे खिलौने खरीद लेगा। पास के जंगल से निकलकर शहर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तुम खिलौने बेचकर शाम से पहले अपने घर आ जाना। जंगल बहुत ही ज्यादा घना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ।
इतनी बात कहकर किशोरी का दोस्त रामू अपने घर की ओर जाने लगता है। किशोरी सोचता है रामू का तो ठीक रहा है, शहर में शायद मेरे खिलौने कोई ना कोई खरीद लेगा। मैं शहर चलता हूँ, देखता हूँ मेरे खिलौने कौन खरीदेगा। किशोरी दोपहर के समय जंगल में पहुँच जाता है। किशोरी को दिन में ही जंगल में डर लग रहा था, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना था। जैसे तैसे करके किशोरी शहर में खिलौने बेचने के लिए पहुंच जाता है। शहर में खिलौने बेचने लगता है। बहुत समय के बाद उसके पास एक महिला खिलौने लेने के लिए आती है। अरे बहन जी, लिए सुंदर सुंदर खिलौने लीजिए। यह खिलौने 10 रुपए का एक खिलौना आपको मिल जाएगा। मैंने यह खिलौने अपने हाथ से मेहनत कर कर बनाए हैं। आपके बच्चे इन खिलौनों को देखकर खुश हो जाएंगे। अरे भैया, आपके खिलौने सुंदर तो नहीं है, लेकिन आपने अपनी हाथों की मेहनत से बने हैं। वह 10 रुपए का एक खिलौना दे रहे हो तो तुम मुझे एक खिलौना दे दो। अगर मेरे बच्चे को पसंद आएंगे तो मैं कल आपसे बाकी के खिलौने ले जाऊंगी। वह महिला एक खिलौने लेकर चली जाती है और किशोरी को 10 रुपए की कमाई हो जाती है। शाम हो गई थी। किशोरी बाकी के खिलौने लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। किशोरी बहुत ज्यादा भूखा था। रास्ते में 10 रुपए की जलेबी लेकर खा लेता है। किशोरी को डर भी लग रहा है, क्योंकि उसे जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर भी रहते थे। किशोरी उसे जंगल से गुजर रहा था, तभी किशोरी को एक लड़की दिखाई देती है। अरे बेटा, तुम इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे अंकल जी, मेरा अपना कोई भी नहीं है। हमारे गांव में कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी। उसे बाढ़ के चलते मेरे माँ बाप गुजर गए। अब मैं एक अनाथ हूँ। गांव में लोग ना जाने मुझे क्या क्या कहते हैं, इसलिए मैं जंगल में अपनी जान देने आई हूँ। अरे बेटा, तुम ऐसा मत कहो। मैं हूँ ना, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहे तुम मेरे साथ चलो, मैं खिलौने बेचने का काम करता हूँ। हम दोनों खिलौना बचा करेंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे। चलो तुम मेरी साथ मेरे घर चलो। इतनी बात कहकर किशोरी उसे अनाथ लड़की को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वह आधी रात तक ढेर सारी बातें करते हैं। किशोरी भी अपने बारे में बताता है कि मेरे खिलौने नहीं बिकते, क्योंकि मुझे सुंदर खिलौने बनाने नहीं आते। वह अनाथ लड़की भी अपने बारे में बताती है। फिर वह दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर किशोरी उसे लड़की को खिलौने बनते देख हैरान रह जाता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर खिलौने अपने हाथों की मेहनत से बना रही थी। किशोरी सोचता है मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब मैं इन खिलौनों को बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे वह, तुम तो बहुत अच्छे खिलौने बना लेती हो। तुमने इतने अच्छे खिलौने बनाने कहाँ से सीखे हैं? मेरी तो खिलौने बनाते बनाते जिंदगी गुजर गई, लेकिन मुझसे कभी भी इतने अच्छे खिलौने नहीं बने। तुमने तो कमाल कर दिया। अंकल जी, मैंने इतने सुंदर खिलौने बनाने अपने मम्मी पापा से सीखे हैं। मेरे मम्मी पापा भी खिलौने बनाया करते थे, इसलिए मैं भी काफी सुंदर खिलौने बनाती हूँ। इतनी बात कहकर वह शहर में खिलौने बेचने के लिए चले जाते हैं। अरे बेटा, ये खिलौने कितने रुपए के दिए हैं? मैं ये सारे खिलौने खरीदना चाहती हूँ। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। आप 500 रुपए दे दो और इन सारे खिलौनों को ले जाओ। ठीक है, लो बेटा 500 रुपए। चलो मैं चलती हूँ और बच्चों को खिलौने दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो क्या ही जादू है। मैंने एक साल में 10 रुपए कमाए और तुमने एक दिन में 500 रुपए कमा लिए। किशोरी और वह अनाथ लड़की कुछ ही दिन में अपना एक बड़ा घर भी खरीद लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है,
हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। भगवान हमारी मदद किसी ना किसी रूप में जरूर करता है।